भाई और बहनों, गुरु जी कहते हैं जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालक के बालक हैं, बच्चे के बच्चे हैं वो। चाहे आपको कितना ही बड़ा कोई भगत कोई संत दिखाई दे रहा है, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है वो कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी व्यभिचार कर सकता है, वो दुराचार कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस मन के ऊपर लगाम ये तत्व ज्ञान होने के बाद लगती है, इससे पहले नहीं लग सकती। विश्वामित्र कितना बड़ा भगत था, वो मेनका ऊपर से आई उर्वशी और उसको मोह लिया और दोनों ने शादी कर ली। इंद्र ने भेजा था उसको, तपस्या खंडित कर दी। तो भाई और बहनों, बिना तत्व ज्ञान के जीव के अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है तो भगवान का सहारा नहीं है, और भगवान का सहारा नहीं है तो जीव की कोई औकात नहीं है। तो गुरुदेव हमें संदेश दे रहे हैं मालिक कि बच्चों, जिस प्रकार मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने भगवान पर विश्वास करके, अरे मेरे साथ में जो कठिनाइयां, जो परेशानियां, जो आपत्ति और विपत्तियां आए हैं, आप और हम भक्तों के साथ में तो हो ही नहीं सकती। हम क्या संघर्ष कर लेंगे उस परमात्मा की बदौलत? 1% भी नहीं कर सकते, -1% भी। जो संघर्ष गुरुदेव भगवान हमें करके दिखा रहे हैं और उन्होंने किया है, प्रत्यक्ष किया है। तो हमने अपने गुरुदेव के उस लीलामयी हिसार जेल वाले जीवन से शिक्षा लेनी है, धैर्य की, संतोष, विवेक, दया। यानी जिन्होंने उनके साथ में ये बुरा बर्ताव किया, झूठे मुकदमे लगाए, अपनी ईर्ष्यावश, मान बढ़ाईवश, काल प्रेरणावश परमात्मा ने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो, रहे एक की एक। जो तोकू काटा बोवे, वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। हमारे साथ चाहे कोई कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना करे, बुरा व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन हम संत हैं, हम साधु हैं। और कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, और पतिव्रता चूके नहीं, धर अंबर दसकंत। हमने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। तो भाई और बहनों, आप चाहे भाई हैं, चाहे माता बहनें हैं, और अब वर्तमान में जो संदेश है आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके सत्संगों से जो ये आपको दिए जा रहे हैं, अब आपने इन पर 100 की 100% खरा उतरना पड़ेगा। खरा परमात्मा को खुश करना पड़ेगा। अब नाराज बहुत कर लिया हमने परमात्मा को, अब हमने उनके प्रत्येक आदेश की पालना करनी पड़ेगी। ये आर्टिफिशियल टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह जो फैंसी स्टोर पे मिलती है, हार श्रृंगार का सामान होता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। जब परमात्मा ने सीधा सीधा सोने के लिए कह दिया, गोल्ड के लिए, कि सोना ना तो आपने पहनना है और ना आपने सोने को अपने घर पर रखना है। भाई और बहनों, नियम केवल वो ही नहीं होते जो परमात्मा हमें फार्म पर लिख कर देंगे, नहीं। परमात्मा कहते हैं ये तो खाली शुरुआती नियम है, बाकी जैसे जैसे आप सत्संग सुनोगे आपको सब पता चलता जाएगा। मालिक का वचन वचन ही है, गुरु का आदेश आदेश ही है। वो चाहे फार्म पे लिखा हुआ नियम हो या चाहे सत्संग में सुना हुआ नियम हो। तो सोने के लिए परमात्मा हमें क्या आदेशित कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो एक बार। जब इतनी बड़ी चीज के लिए भगवान ने मना कर दिया, तो छोटी छोटी चीजें तो हमने घर से निकाल के फेंक देनी चाहिए आज और इसी समय से। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। अरे कौन सुनेगा फिर मेरी इस काललोक में, जब गुरु रूठ गया मेरा हो। अगर गुरुजी रूठ गए तो क्या करेंगे मना के सास ससुर को, क्या करेंगे मना के अपने पति को, उन मिट्टी के पुतलों को मना के क्या करेंगे। अगर संघर्ष करेंगे, विश्वास रखेंगे अपने गुरुजी पर, तो परमात्मा साथ देगा हमारा, और उनकी भी बुद्धि सेट करेगा भगवान। आप उस घर में जो भक्ति करेंगे, जो मंत्र करेंगे, जो आरती करेंगे, सूक्ष्म रूप से उसका प्रभाव एक दिन सब पे हो जाएगा। सैकड़ों एग्जाम्पल है आज साथ संगति में ऐसी ऐसी माता बहनें जिनका जीना हराम कर दिया था, और उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाबा रामपाल जी के दूसरे भगत भी तो हैं, वो भी तो सोना चांदी पहनते हैं, वो भी तो हार श्रृंगार करती हैं, वो भी तो जो है टिक्की बिंदी पहनती हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी साथ संगति में ऐसा क्या है।
लेकिन उनको ज्ञान समझ में आ गया, उनको सतगुरु के सत्संग समझ में आने लग गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष किया, थप्पड़ मारे, थप्पड़ खाए, बेइज्जती करी, बेइज्जती सही, लेकिन वो उनके बराबर नहीं हुई। ना उन्होंने उल्टा हाथ उठाया, ना उन्होंने उल्टी गाली गलौज करी, ना उन्होंने कुछ जो है मतलब की बुरा भला कहा, और ना उनकी बातों का जो है वो बुरा माना। उन्होंने संघर्ष किया कि मेरा भगवान समर्थ है, मेरा साथ देगा, आज नहीं तो कल देगा, भगवान मुझे तैयार कर रहा है, मुझे देख रहा है भगवान। वो हारे का सहारा है, वो भगत वत्सल भगवान है, हम पल पल उसकी नजरों में हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। ये भगत वत्सल भगवान सतगुरु रामपाल जी ये अपने बच्चों के पास पल पल साईं की तरह रहते हैं। साईं की तरह जैसे इंसान के साथ उसकी छाया चलती है, ऐसे ही भगवान अपने बच्चों के साथ साथ चलता है जो मर्यादित होते हैं। तो जब भगवान ने सोने तक के गहने ना पहनने का स्पष्ट रूप से अपने सत्संग में आदेश दे दिया, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी ने कहां आदेश दिया कि सोना नहीं पहनना। अरे भैया, जो फार्म पे लिखा होगा वो ही सब कुछ नहीं है। इस भक्ति मार्ग में कदम कदम पर नियम है, कदम कदम पर नियम है। ज्ञानी आत्माएं सत्संग सुनती जाएंगी और सत्संग के वचनों को अपने जीवन पर लागू करती जाएंगी। अगर सत्संग में कुछ नियम है ही नहीं, अगर हमने सत्संग की बातों को फॉलो करना ही नहीं है, तो फिर गुरुदेव ने सत्संग करने की जरूरत क्या पड़ गई? तुम्हारे को नियम लिख के दे देते कि भैया ये 11 नियम है, बस जाओ अपने घर पर ये नाम ले जाओ, सत्संग सुनने की जरूरत क्या है? अगर हम सत्संगों को सुन के अपने जीवन पर लागू ना करें, लागू क्या करेंगे? सत्संग को खाएंगे थोड़ी। सत्संगों को अपने जीवन पर लागू करने का मतलब है सत्संगों में गुरुदेव हमें जो आदेश दें, वो फार्म पे लिखे गए नियमों के अलावा जो दिशा निर्देश दें, जो आदेश दें, जो आज्ञा दें, उसको हम अपने जीवन पर लागू करें। अगर इस काल लोक से बाहर निकलना है तो, अगर गधा कुत्ता सुअर बनना है तो भाई भले कुछ ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा छेड़ेगा ही नहीं। लेकिन समय आने पर फिर क्या होगा? राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो सोने के विषय में गुरुदेव का आदेश सुन लीजिए, और उसके बाद में ये हार श्रृंगार का छोटा मोटा जो फैंसी सामान है, आग लगा देना, फेंक देना तुरंत, नहीं तो भगवान नाराज होगा अगर जरा भी ढील कर दी तो। सुन लीजिए। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे? और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ध्यान से सुनो, ये तो खाम खागा सिर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा? कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। ये आदेश है भगवान का, ये कबीर अल्लाह का आदेश है। एक बार फिर से सुन लो, ना सोना घर में रखना और ना सोने को पहनना है। सुन लो दोबारा। 40 तोले सोने में, ये तो खाम खागा सिर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा? कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो माता बहनें हार श्रृंगार करती हैं, कॉस्मेटिक का सामान रखती हैं, फैंसी सामान रखती हैं, टिक्की बिंदी लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती हैं, अंगूठी वगैरह पहनती हैं, क्या कहते हैं परमात्मा? कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इसके ऊपर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं है। इससे भगवान क्या होता है? नाराज होता है, रुष्ट होता है। ये आदेश दे दिया भगवान ने।
जरूरी नहीं है कि जो फार्म पर लिख कर देंगे वो ही हमने निभाने हैं। सत्संग रूपी प्रत्येक वचन को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपने सत्संग में सुन लिया तो, जब तक नहीं सुना, जब तक आपको नहीं पता है, तब तक आप कोई भी आडंबर कर रही हैं तो माफी है। जिस दिन सुन लिया, चाहे साध संगति के माध्यम से, चाहे परमात्मा के सत्संग के माध्यम से, और ये तो परमात्मा का सत्संग ही दास आपको सुना रहा है, कोई मेरा आदेश तो है नहीं। और उसके बाद यदि आपने नहीं त्यागा उन चीजों को, तो परमात्मा का आशीर्वाद धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। फिर तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, जो माता बहनें ये हार श्रृंगार करना नहीं छोड़ रही हैं, सुन लो। 20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20 30 40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सिर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चर हो रहे। तो परमात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। परमात्मा का सहारा, परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा का सहारा किस चीज का काम करेगा? क्रेन का काम करेगा, क्रेन का। भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। अगर गुरुदेव भगवान सीधे तौर पर बताने लग जाएं, स्पष्ट तौर पर, तो हम इतने अज्ञानी हैं, इतने नासमझ हैं, इतने काल प्रेरित हैं, हम इस भक्ति को करना छोड़ दें। इसलिए परमात्मा ने तरीका अपनाया कि शुरुआत में इनको भक्ति पर लगाने के लिए जो बेसिक नियम है वो इनको दिए जाएं, ताकि ये उनको सहन कर लें। और जैसे जैसे फिर ये सत्संग सुनते जाएंगे, भक्ति इनके अंदर प्रवेश होती चली जाएगी, ये संघर्ष के लायक होते चले जाएंगे, फिर ये सत्संग रूपी उन आदेशों को भी फॉलो करने लग जाएंगे। तो आप और हम सत्सेवकों को परमात्मा इस स्थिति में लेकर आ गए हैं कि अब हमने परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए प्रत्येक आदेश को फॉलो करना है, प्रत्येक आदेश को। अगर हम खुद सत्संग सुनकर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और यदि साध संगति के माध्यम से पता चल रहा है, किसी भी माध्यम से पता चले, भाई और बहनों, हमने भगत बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अभी जो ऑडियो आ रही है हिसार जेल से, क्या कहते हैं उनमें परमात्मा? बच्चों, अगर सतलोक जाना है तो आपने 24 कैरेट गोल्ड बनना पड़ेगा, 24 कैरेट सोना बनना पड़ेगा। गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं। 24 कैरेट सोना मतलब शुद्ध भगत बनना पड़ेगा। शुद्ध भगत हर प्रकार से, हर प्रकार की बकवादों से हटना पड़ेगा, आडंबरों से हटना पड़ेगा, परंपराओं से हटना पड़ेगा, मान बढ़ाई और दिखावे से हटना पड़ेगा, अपने भगवान के प्रति तन मन से समर्पित होना पड़ेगा। और जो ये माता बहनें नाम दीक्षा लेकर भी जो अभी भी आडंबर नहीं छोड़ रही हैं, जबकि समय बिल्कुल निकट आ गया, अब तो महाविनाश का समय शुरू हो गया। ये महाविनाश का दौर चल रहा है। 2024 अप्रैल से कुछ न कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। बाद में सिर पर हाथ रख के रोगे, बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा, न दुनिया को न भक्तों को। 18 अप्रैल तक का टाइम है, ध्यान रख लेना। भगवान मौका देंगे तो लाइव उसके बाद भी आएंगे, लेकिन भविष्यवाणियों के अनुसार भक्तों के इकट्ठा होने का जो समय है वो केवल 18 अप्रैल 2024 है। यानी उस परमात्मा की तरफ से जो माफी का जो समय है,
कौन से भक्तों को? जो भगत वर्तमान में उनके शरण में आ चुके हैं। जितनी भी आत्माएं स्त्री पुरुष 1994 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक, चाहे डीवीडी के माध्यम से, चाहे आश्रम में नाम लिया हो, चाहे संकल्प नाम दीक्षा ली हो, जो जो आत्माएं उनके शरण में आ चुकी होंगी, उन आत्माओं के लिए मौका है। उसके बाद मौका नहीं है। उसके बाद जगत वालों को मौका देगा भगवान। और जो भगत इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक जो भगत साध संगति से जुड़कर परमात्मा की यथार्थ भक्ति पे नहीं लगेंगे, संपूर्ण मर्यादाओं को नहीं निभाएंगे, गुरु को ही भगवान नहीं मानेंगे, हर प्रकार की विषय वासना, संभोग, ये दिखावा, मान बढ़ाई, पहनावा, इन चीजों से दूर नहीं हटेंगे, तो वो भगत अपना एक बहुत बड़ा दाव, एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। भले आप अपने आप को कुछ भी समझते रहना फिर कि मैं तो गुरु जी का रिश्तेदार हूं, गुरु जी तो मेरा मामा है, मेरा ताऊ है, मेरा फूफा है, मेरा बाप है। वो किसी का बाप नहीं है, वो केवल उनका बाप है जो उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर उसकी भक्ति कर रहे हैं। वो उनका असली बाप है। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा? नेल पॉलिश वगैरह के लिए, माता बहनों के आडंबरों के लिए, और क्या संज्ञा दे रहे हैं परमात्मा? ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, ये डायरेक्ट आदेश उन तमाम माता बहनों के लिए है जो सतगुरु रामपाल जी की शिष्या हैं, चाहे किसी भी जरिए से वो उनकी भगत हैं, चाहे नाम ले रखा है, चाहे संकल्प ले रखा है। क्या कह रहे हैं? अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तक पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं है। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कबाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं, सिर्फ जैसे पशु घूमया कर नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता करने, अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश, और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज क्या कह रहे हैं परमात्मा? क्या संकेत कर दिया गुरुदेव ने? क्या आदेश दे दिया गुरुदेव ने अपनी संगत को कि जो लिपस्टिक लगाती थी, पहले नेल पॉलिश किया करती थी, मेकअप किया करती थी, उनको परमेश्वर ने क्या संज्ञा दी है? वेश्याएं किया करती थी। दूसरे मर्दों को लुभाने के लिए, अपने धंधे के लिए जो घटिया औरतें होती थी, वो ये आडंबर किया करती थी, जिनको वेश्या की संज्ञा दी जाती है, परमात्मा कह रहे हैं। तो आज यदि संत रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेकर, उनके भगत बनकर, उनके फॉलोवर बनकर, यदि कोई माता बहन लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है, या ये दुनिया भर के जितने भी टिक्की, बिंदी वगैरह वगैरह जितने भी आडंबर करती है, तो गुरुदेव भगवान के इस सत्संग रूपी आदेश के अनुसार संत रामपाल जी की शिष्या होकर भी वो स्त्री वैश्या की श्रेणी में है, वो घटिया औरत की श्रेणी में है। ये आदेश है, गुरु जी का आदेश। आप और हमारी भक्तों की एक आदत बन गई। जैसे परमात्मा गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 का जिक्र करते हुए कहते हैं
कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना मोक्ष होता है, ना सिद्धि होती है, ना रिद्धि मिलती है, ना कार्य सफल होते हैं। तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि गुरुजी ये जगत वालों के लिए कह रहे हैं कि भाई हम तो सही भक्ति पे हम तो लग गए, और ये जगत वाले जो आन उपासना करते हैं, जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, ये पत्थर पुजारी हैं, तीर्थों पे जाते हैं, गुरुजी उनके लिए कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उनको ना सिद्धि मिलती है, ना मोक्ष होता है, ना उनके कार्य सिद्ध होते हैं। परमात्मा के सत्संग, गुरुदेव के सत्संग पूरे विश्व के स्त्री पुरुषों के लिए होते हैं, स्पेशली भक्तों के लिए नहीं होते हैं। पूरा विश्व परमात्मा के बच्चे, उनके संतान है, उनके सत्संग सबके लिए होते हैं। तो ये ना सोचो कि परमात्मा जगत वालों को कह रहे हैं और हम जो मर्जी करें। अब गुरुदेव ने क्या कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं। अब दुनिया के लिए शास्त्र क्या है? गीता जी, चारों वेद, कुरान, पुराण, बाइबल जो ग्रंथ हैं वो शास्त्र हैं। और इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भक्तों के लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या हो गया? गुरुदेव के सत्संग और गुरुदेव की पुस्तकें। ये भक्ति मार्ग का, क्योंकि इनमें भक्ति का विधान है, इनमें यथार्थ भक्ति का विधान है, और उन शास्त्रों में काल की भक्ति का विधान है। तो संसार के लिए तो वो गीता जी, वेद, कुरान, पुराण हो गए शास्त्र, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हैं। और हम भक्तों के लिए शास्त्र क्या हो गए? गुरु जी की पुस्तकें, गुरु जी के सत्संग। तो अब यदि हम गुरुदेव के इन सत्संग में जो आदेश हैं, इन शास्त्रों में जो आदेश हैं, सत्संग रूपी शास्त्रों में, और गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं उन शास्त्रों में जो आदेश हमें गुरुदेव ने दे दिए, यदि हम उन आदेशों को फॉलो ना करके अपनी मनमानी करेंगे तो ये क्या है? मनमाना आचरण है। हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र विधि को त्याग कर, सत्संगों को त्याग कर क्या कर रहे हैं? मनमाना आचरण है। तो गुरुदेव ने कह दिया कि सोना पहनना ने भी नहीं, सोना घर में भी नहीं रखना। और जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, नेल पॉलिश करती हैं, हार श्रृंगार करती हैं, कॉस्मेटिक का सामान यूज करती हैं सुंदर दिखने के लिए, वो घटिया औरतों की श्रेणी में है, उनको वेश्याएं कहा जाता है। ये गुरुदेव का आदेश है तमाम फॉलोवर्स के लिए कि आप लोग शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हो, ये सत्संग रूपी शास्त्रों की बातों को फॉलो नहीं कर रहे। भाई और बहनों, ये परमात्मा के सत्संग है, ये इतने आसान नहीं है समझ पाना। परमात्मा ने क्या कहा कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। अरे ये चारों वेद, गीता जी, ये किसने लिखे? किसने लिखवाए? परमात्मा ने लिखवाए। कबीर भगवान ने सत प्रेरणा देकर लिखवाए। आप ये ना सोचना कि ये महाभारत, ये रामायण वाले ग्रंथ, ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, वाद, गीता, गाथा, ये काल ने लिखवा दिए होंगे। लिखने वाला जरूर वेद व्यास था, लेकिन ये काल ने नहीं लिखवाए। काल क्यों लिखवाएगा? काल तो रिकॉर्ड को समाप्त करना चाहता है, काल तो रिकॉर्ड को रखना ही नहीं चाहता। काल क्यों चाहेगा कि लोग गीता जी पढ़ें और उसमें 11वें अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ें कि मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं? काल क्यों चाहेगा कि लोग मेरे बारे में जाने, सावधान हो जाएं? गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62, काल क्यों चाहेगा कि लोगों को सतलोक का पता चले कि भाई वो परम लोक कोई और है, वो अविनाशी लोक कोई और है, जहां जाने के बाद में साधक को वापस नहीं आना पड़ता, उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। काल क्यों चाहेगा कि लोग उसको पढ़ें, उसका रिवीजन करें, मेरे बारे में पता चले, मेरे जाल से बाहर निकलें? काल क्यों गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताएगा कि अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। अपने भोजन को कोई बाहर निकालेगा क्या? अपने भोजन को चोरी करने का कोई तरीका बताएगा क्या? ये सारा का सारा आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा से हुआ है। मालिक कहते हैं सारे खेल हमने किए और हमसे मिले वो निश्चय जिए। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कह आप बगल हो जा। करने कराने वाला बंदी छोड़ है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है, काल की औकात नहीं है। वो क्यों अपना भेद देगा कि मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं, जबकि उसने तो
उसने तो अपनी पत्नी दुर्गा को भी स्ट्रिक्ट कर रखा है कि अगर मेरा भेद किसी को दे दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। फिर वो खुद अपना भेद बताएगा। भाई और बहनों, ये सत्संग है। चारों वेद, गीता जी, जितने भी शास्त्र हैं वो कोड वर्ड में, उनके श्लोक, उनकी चौपाइयां, उनके दोहे कोड वर्ड में, संकेतों में। अरे जब हम वो नहीं समझ पाए, 4 युग बीत गए, ये संस्कृत के विद्वान झक मार मार के रह गए, ये खुद भूत बने फिर रहे हैं। हमारे पूर्वजों को भूत बना दिया उल्टी साधना जो है वो करवा करवा के कि हमने शास्त्र पढ़ लिए, हमने शास्त्र पढ़ लिए। संस्कृत पढ़ने से कोई शास्त्र समझ में नहीं आते। संस्कृत तो मात्र एक भाषा है। संस्कृत के शब्द जो हैं, वो चौपाइयां वो क्या कह रही है, शब्द क्या कह रहे हैं, उनको केवल वही समझ सकता है जिस पर परमात्मा की दया हो या खुद परमात्मा आकर समझाता है। तो जब 4 युगों से ये दुनिया वाले शास्त्रों को नहीं समझ पाए, गीता जी को नहीं समझ पाए, वेदों को नहीं समझ पाए, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं समझ पाए, तो आज वही भगवान जिसने शास्त्र लिखवाए हैं, जब आज खुद वो भगवान, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धरती पर आकर अपने वो तत्व ज्ञान वाले सत्संग सुनाएगा, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि उसके मुख से निकले हुए वो तत्व ज्ञान युक्त सत्संग कोडवर्ड में नहीं होंगे, संकेतों में नहीं होंगे? इसलिए तो परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सीडी में, डीवीडी में, उनको समझना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। इतने कोडवर्ड है, इतने संकेतों में है। इन वेदों को समझना आसान है, गीता जी को समझना आसान है, संत रामपाल जी के सत्संगों को समझना महाभारत है, महाभारत है। आप यहाँ की पीएचडी का ज्ञान समझ सकते हो, संत रामपाल जी के सत्संग समझना कठिन है। भले वो हिंदी में है, सामान्य भाषा में है, हरियाणवी भाषा में है, लेकिन भाई और बहनों वो कोड वर्ड में है, कोड वर्ड में है। वो हर चौपाई का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता है, वो कोड वर्ड में है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जिस पर परमात्मा दया करेंगे, जिस पर मेहर करेंगे, वही आत्माएं समझ सकती हैं, और ये दया परमात्मा की साध संगतियों पे हुई है। आज हम सत्सेवक भाई बहनें इन बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की। इस मेहर को हम भाई बहन इसी प्रकार से बना के रखें। भाई और बहनों, अब अपने घरों से निकाल देना ये फालतू का सामान। सोने चांदी को लेकर तो दास पहले भी वीडियो बना चुका है, और ज्यादातर भगत भाई बहनों ने तो पहनना छोड़ दिया है। और जिनकी मजबूरी है, जिनके घर वाले सोने को बेचने नहीं देते, चांदी को बेचने नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इच्छा सोने चांदी को पहनने की नहीं होनी चाहिए। घर में रखे हुए सोने चांदी में हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी। घर वाले बेचे ना बेचे उनकी मर्जी। अगर आपका विरोध नहीं है तो बेच भी दो, क्योंकि भगवान का आदेश हो गया कि घर में भी नहीं रखना है, क्योंकि सोने में काल का प्रवेश है। राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी तो आपने सुनी रखी होगी कि राजा जो परीक्षित से उस कलयुग ने रहने के लिए जगह मांगी थी, तो बहुत सारी जो जगह थी उसने दी थी। अंत में उसने सोने में रहने का भी आदेश दिया था कि आप सोने में भी रह सकते हो, क्योंकि सोने में रजोगुण का वास है, धन में रजोगुण का वास है। और उसी समय वो काल मौका पाकर, आज्ञा पाकर, राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था सोने का, उसके मुकुट पर बैठ गया और राजा परीक्षित से वो गलती करवा दी जिसके चलते उसको 7वें दिन तक्षक नाग ने उसको डसा और उसकी अकाल मौत हुई। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। अगर भक्ति करनी है तो, भगवान की प्राप्ति करनी है तो, सतलोक की प्राप्ति करनी है तो जिन जिन माता बहनों के घरों पर हार श्रृंगार का, टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक, फलाना दिखना है, कॉस्मेटिक का सामान, फैंसी सामान, जो भी सामान हो उसको अपने घर से बाहर फेंक देना। कुर्डियों पे, रूढ़ियों पे देना नहीं है किसी को। चाहे बिल्कुल अनयुद्ध सामान है, चाहे आप जी कल ही खरीद के लाई है, अभी आपने खोला भी नहीं है, और अगर बात समझ में आ गई तो फेंक देना घर से बाहर, चाहे कितना ही कीमती हो। भगवान तभी प्रसन्न होगा, तभी हमारी आत्मा निर्मल बनेगी, तभी हमारे अंदर अधीनता दास भाव आएगा। भगवान हमारे हृदय में बैठेगा, हमें सत्प्रेरणा करेगा।
तभी आने वाले समय में भगवान हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा, हमारे परिवार की सुरक्षा करेगा। यदि हम भगवान के नहीं बनेंगे तो भगवान हमारा कभी भी बन के नहीं रहेगा, कभी भी। ये फाइनल समझ लेना। अब आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर देखते रहना फिर साथ संगतियों की वीडियो, कोई लेना देना नहीं है, फिर कोई लेना देना नहीं है। तो ये था हार श्रृंगार को लेकर बातें।